ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। बोलिए लखन से रामचंद्र की। आइए हम आप सब मिलकर रामचरितमानस के विविध प्रसंगों को आधार मानकर रामचरितमानस व्याख्यान कैसे हो, किस रूप में हम रामचरितमानस के मूल कथा प्रसंगों को श्रोताओं के बीच में, समाज के बीच में रखें कि उसका एक उद्देश्यपरक संदेश जनमानस के मन मस्तिष्क तक पहुँचे। हमारी व्याख्यान में ऐसी कोई त्रुटि न हो, ऐसी कोई भाव प्रकट न हो जो समाज में किसी भी प्रकार से विघटन पैदा करे, किसी भी प्रकार से विवाद पैदा करे, या हमारे सनातन धर्म ग्रंथ को आधार बनाकर किसी भी प्रकार से कोई विधर्मी के द्वारा समाज में विवाद पैदा करने की कोई उन्हें बल मत मिले, उन्हें शक्ति मत मिले कि वो उन बातों को ही वो आधार बना ले और समाज में विवाद पैदा करे, गलत संदेश जाए समाज में। एक बार तो सीखा था कागज है ना, तू ही मन भर नहीं सीखत हो, ऐसे मत सोच हो कि तू मन सीखत हो, हम मन सीखत हन, हमन सीखथन। अभी हमार पटेल जी बहुत ही कुशलता के साथ में आप मन के बीच में बाल कांड दोहा नंबर के दिन ले बाल कांड मेरा कौन हमन है, आज तीसरा दिन है ना। अब दोहा नंबर 1 में अर्जे है पटेल जी है तो कैसे करबो। थोड़ा से मैं हाँ आप मन के बीच में दोहा में मत विश्लेषण नहीं, कुछ भाव पहली रख देना चाहता हूँ। यथा सुवंजन अंजि दृग साधक सिद्धि सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। तुलसीदास जी की इसकी मैं हाँ मोर आँखी में गुरु पद रज के सुवंजन लगाना चाहता हूँ। इसने कहे नहीं, एकदम पटेल जी थोड़ा सा साहित्यिक भाषा में रखी अपन बात ला और मोला नहीं आए विषान मैं सोजा खड़ी खड़ी वाले हूँ। आप मन देखा तो मैं औपचारिकता में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दूँ, औपचारिकता निभाए के मोर स्वभाव नहीं है। तो तुलसीदास जी हा सुवंजन लगावत है, कौन सा सुवंजन? गुरु पद, सरल अर्थ छत्तीसगढ़ी में कहा है गुरु महाराज के पाँव के धुर्रा। जेन ल गुरु मानत हो ना तेल अच्छा फुत कैल में रंगा लू हो, वो ऐसे रपोट लू अपन आँखी में लगा देखो हो, बिहान दिन सुत के उठू तो आँखी में चिपरा नहीं आ जाए मोर नाम दूसरा। सही बात है ना। तो ये कहे के पीछे भाव का है, कहे के पीछे भाव ये है कि गुरु को महिमा गोविंद कबीरदास जी का है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी, गुरु आपनो गोविंद दियो लखाए। गोविंद तो बड़े हैं लेकिन मोर व्यक्तिगत गोविंद से भी बड़े मोर बर गुरु है। ये इसने बात ला अच्छा समझना चाहिए, बहुत बारीकी से समझना चाहिए। ये कबीरदास जी कहा थे गुरु तो बड़े हैं, मैं गोविंद तो बड़े हरे, लेकिन मोर लिए गोविंद से भी बड़े गुरु हरे। काबर एकर से थी कि गोविंद ला देखना है या गोविंद
के दर्शन प्राप्त करना है तो मोर कर वो शक्ति नहीं है, लेकिन गुरु महाराज के प्रेरणा से मोला गोविंद के दर्शन होते, या गुरु महाराज के प्रेरणा से मैं गोविंद के सानिध्य प्राप्त करूं, ये दृष्टि से। लेकिन आजकल विडंबना ये है कि कबीरदास जी के बहुत अकन दोहा ला मन गढ़न ढंग से व्याख्यायित करके, चाहे वो पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजाऊँ, पहाड़ जाते तो चाकी भली पीस खाए संसार, ये दोहा हो। ऐसे बहुत अकन दोहा है जिन मतलब आधार मान के जो मूल स्वरूप ओकर नहीं है वो रूप में उल प्रचारित करे जाते हैं। तब गुरु महाराज के पाँव के धुर्रा कहे का मतलब ये है कि ईश्वर वंदनीय है, लेकिन ईश्वर से भी ज़्यादा वंदनीय मोर बर गुरु है, कबीरदास जी के भाव। अब गुरु वंदनीय है तो बोले गुरु के महिमा, अरे बाप रे, गुरु के महिमा मोर द्वारा कहाँ हो सकते, तो बोले गुरु के पौरी। ऐसने अच्छे यहाँ क्रम यही है। सबसे पहली गुरु वंदना, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो यम श्रितो वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। त गुरु के वंदना, तब कबीर तुलसीदास जी सोचे लगी इस करे गुरु के वंदना करत हो तो मोर लिए असंभव है गुरु वंदना कर पाना, तो चल बंदो गुरुपद पदुम पर आगा गुरु, ओकर बाद में गुरु पद, और फिर तुलसीदास जी सोची कि नहीं बोला गुरु पद के अखंड मंडलाकारम व्याप्तमें सचराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहू भारी हो गए। और तब सोचिस कि चल वहुल छोड़ भाई, पौरी लखलो पूरा छोड़ देते, नहीं गुरु पद नख, पद लखलो छोड़ मात्र ओकर नख लधरिस। और तब भी ऐसे लागिस अगर ब्रह्म के नख से गंगा के अवतरण हो सकत है तो मोर गुरु के नख से का हो सकत है, ये मोर बर भारी है। तब काय किन, तब गुरु के पौरी में लगे हुए पाँव के धुर्रा समझ आते, निया ही ते मन खड़े हो जो पाँव के धुर्रा, और वही धुर्रा लखिस सुवंजन। सुवंजन काला कथे चर्चा हुई से। एक ठन सुवंजन की बात बताऊं। एक जन ब्राह्मण देवता मोर गाँव के से लगे हुए गांव है, और मतलब मोर अपन लिए मोर सौभाग्य के बात है कि मोर गांव भी मोर लिए बढ़िया मान सम्मान के भाव है, अड़ोस पड़ोस के गांव मान सम्मान के भाव है। और बाग बहराकात ले उड़ीसा बॉर्डर से लेके महाराष्ट्र बॉर्डर तक के परमात्मा की गुरु कृपा है कि मोला जानने वाला सम्मान करने वाला है। तो वो कहीं से बेटा तो लेखन बढ़िया चीज़ बतावत हूँ कि मैं वो में रुचि नहीं ले, तो वो मल बढ़िया चीज़ बताइस। बोले का तते भूत प्रेत देखबे ऐसे कही। अरे टारे दादा मल नहीं देखना है, नहीं तब बोले मैं बताता हूँ ना गा नहीं डर रास, ऐसे कहते हैं ना ही मोला नहीं देखना, ये सब चीज़ में मोल रुचि नहीं। तो वो का है किस मालूम, बिलई के आँखी, समझा था ना, बिलई के आँखी, चमगेदरी के आँखी, कुकुर के आँखी। अब एक ठन कोई और चीज़ बताइए, चारों चीज के आँखी ला लेस देवे रिगार्डिंग होत का चारों चीज के आँखी ला लेस देवे, और जल के जब राख बन जही ना, तब वही राख ला ऐसे लगा के आँखी में ऐसे लगा देवे, तहनते हाँ कोनो भी तरफ रेंगत रहे, पहुँचो भी रेंगत रहे तो भूत प्रेत मरी मसान कथे ते टक टक ले दिख जही से। तो ये का है, ये अंजन है। कौन से अंजन? ये सुअंजन नो, ये तांत्रिक अंजन है। और वह तंत्र वाले मन में दया भाव तो रहा नहीं। तांत्रिक सिद्धि करैया मन ना नाना प्रकार के तितम्मा करत रहते, तो मन वास्तविक में करत होगी, वो मन करत हुई। लेकिन मोला किस नहीं दादा, मेरा रामायण पढ़ैया हरो मेरे बाप, ये सब काम मोला नहीं करना है। तो ये सुअंजन वो का है, वह अंजन है। ये प्रकार से तुलसीदास जी पूछी तो ते का बार अंजन लगाना चाह सतगुरु पद रज मिदु अंजुल अंजन। मैं विश्लेषण बिल्कुल नहीं करत हूँ ना, विश्लेषण तो हमारे पटेल जी कर चुके हैं। का बार अंजन लगाना चाहता। तो अन्य जो लेखक और कवि है ते में और तुलसीदास जी में अंतर है।
तुलसीदास जी रामचरितमानस ला लिखते ना, कोई भी घटनाक्रम ला, कोई भी कथानक ला जब लिखते तो लेखक बन के नहीं लिखे, कवि बन के नहीं लिखे, वह दर्शक बन के स्वयं वहाँ शामिल होके रथे। और काय काय तेकर सती में काली आप मतलब एक बतावत रहे हो ना कि चलो देखो सब जन मिल के देखो, हम देखे के प्रयास करा। लंका के दृश्य यही विधि कृपा रूप गुण राम धाम आसीन, माने रामचरितमानस के, अच्छा ये सिर्फ तुलसीदास जी के लिए नो है, ये हमारा आप सबके लिए है। जब आप रामचरितमानस के व्याख्या करथो ना, तो आप ला ना कोई कथानक या कोई दृश्य के आप वर्णन करत हो तो नजर में दिखना चाहिए, दिखत रहा है। अब दिखत रही तो गलती नहीं हो, नहीं माई दिखत रही तो कहाँ गलती हुई भाई। नजर में देख देख के ते बोला था, एला देख के नहीं, एला देख के नहीं, जो दृश्य के ते व्याख्या करत तेला ते नजर में देखा था। और नजर में देख के बोलबे तो से गलत काबर हुई, सही बोला था ना। हाँ तेकर से तीना, जब कोई भी दृश्य प्रधान कोई चीज है, जैसे मांगी नाव न केवट आना कहें तुम्हार मरम में जाना, तो सुरता करन कि केवट डोंगा में बैठे हैं गंगा के धार में। अब भगवान श्री रामचंद्र जी डीपरम करार में खड़े उहल चिल्लावत लान नर भैया लान न यार। और जब दोनों ला तुम देखत रहो रामचरितमानस के पंक्ति के सहारा लेके जब व्याख्या करूँ तो अपन आप में वो डूबे रहा मजा लेवत रहते हैं। तो तुलसीदास जी की इसकी मैं लिखने वाला न हूं, मैं कहा रहा हूं मोला दिखना चाहिए। राम के जन्म हुई तो कैसे हुई, मनुष्य रूपा का तपस्या करी तो कैसे हुई, अयोध्या में नाना प्रकार के आनंद हुआ तो कैसे हुआ थे, भगवान श्री रामचंद्र जी रावण ला मारत तक कैसे मारा थे, सुग्रीव मारत तक कैसे ये नजर में दिखना चाहिए। एकर सती तो नजर में कब दिखी, यथा सुवंजन अंज दृग साधक सिद्धि सुजान, कौतुक देखत सैल बन। एक कनिक इसी जगह में अपन तरफ से कुछ बोलना चाहता हूँ। जो मैं एक ठन अभी एक अंजन के बात करें ना, तो तुलसीदास जी की इसकी मैं हम मोर गुरु के चरण रज के जब अंजन बना के अपन आँखी में लगाऊं, मोरोबर चाय मंगा दे नी जब हाथ हंसते कर सकती। मैं जब आँखी में लगा हूं तब साधक सिद्धि सुजान के रामचरितमानस के दृष्टिकोण से व्याख्या हो है। कोई साधक है, कोई सिद्ध है, कोई सुजान है, तो वो राम कथल नहीं साधा थे, वो काला साधा थे। कते कर बोर खनही तो पानी भीतरी में निकल ही, कते करके पहाड़ लखन ही तो वहाँ सोना के खदान निकल ही, कते करके पहाड़ लखन ही तो तांबा चांदी निकल ही, कते कर कोयला निकल ही। तब भाई यहाँ से आधा किलोमीटर अंदर है, 1 किलोमीटर अंदर है कि 500 फीट अंदर है पानी है, ये बात ला तो धरती में बैठ के नहीं जान सकन। तो ये साधक सिद्ध सुजान, ये साधक सिद्ध सुजान के रामचरितमानस की दृष्टि से बहुत बेहतरीन व्याख्या हो चुके हैं, बहुत बहुत बधाई। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से साधक सिद्ध सुजान एमन का करते, तो इसने सुवंजन बनाते, जैसे भूत प्रेत मरी मसान ला देखे बर सुवंजन बनाए के बात आप कर रखे ना, ऐसने एहू मन अपन साधना के माध्यम से, जड़ी बूटी के माध्यम से सुवंजन बना। सुवंजन माने काजर, सीधा शब्द में सूरमा। और ओला बना के जब आँखी में लगाते ना, तो उनला ये दिख जाते कि ये पहाड़ के नीचे है का है, तो यहाँ मणि के खान है, सैले सैले न माणिक्य मौक्तिकम न गजे गजे, है ना। ये ओल दिख जाते, कोनो जगह कोनो पानी पूछत मोर खेत में बोर करवाऊँ यार, तब ओला वो दिख जाए कि हाँ ये पानी है। व्यवहारिक दृष्टि से वो नहीं दिखे, व्यवहारिक दृष्टि से तो ये देखो ऐसा खड्डा सामने में रख दे, कागज ला सामने में रख दे तो पर काहे थे नहीं दिखे। लेकिन जब वो दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेते, सामान्य दृष्टि के सामर्थ्य से हट के कोई शक्ति प्राप्त कर लेते, तो वह बता दे ना सर जी, अंगूठा में काजल लगा देते, वो सब चीज़ दिखते था, वो बैला कते कर गंवा है, बछरू कते कर गंवा है, कही। ठीक वही प्रकार से राम कथा ला मोला लिखना है, तो मैं कल्पना, पूरा कल्पना नहीं लिखूं, बल्कि मैं देख के लिखूं। तो देखबे कैसे, तो वो शक्ति कहाँ है, तो वो शक्ति ला प्राप्त करे बर गुरु के चरण रज ला मोर आँखी में लगाऊं, तो मोला सिद्धि के प्राप्ति हुई। और वो सिद्धि के माध्यम से राम कथा मोला क्रम से दिखी, और क्रम से दिखी तेला मैं क्रम से लिखूं। लखन से रामचंद्र की जय। बात वही छे, व्याख्या आप
व्याख्या पटेल जी जो रखी ओला रखो हो, लेकिन एकर मूल आधार के रूप में ये बात ल आपके बीच में रख दूँ। अब बताओ, अब मोर हिसाब से प्रसंग उठाओ एक आठन कि तुम्हारे मन के हिसाब से उठाओ? मोर हिसाब से कते कांड, कोई भी कांड एकदम सरल वाले रखा हूँ, एकदम सरल। काबर गुरु चरण वंदना चला थे।